आज का कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? गंगा दशहरा महापर्व पूरे दुनिया को एक संदेश देता है कि जल ही जीवन है। कपिल मुनि अपनी जटाओं में माँ गंगा को लेकर आए थे और आज ही के दिन उस धरा पर उन्होंने विसर्जित किया था। आज झांसी के अंदर जो बुंदेलखंड की सबसे जीवनदायिनी नदी है पहुज, उस पहुज के अस्तित्व पर संकट है। अतिक्रमण हो रहा है, लोग गंदगी फेंकते हैं और उसको गंगा जैसा पवित्र बनाने के लिए श्री दुर्गा उत्सव महासमिति, हमारे भाई पीयूष रावत जी, विनोद अवस्थी जी, मुकेश अग्रवाल जी, पुरुषोत्तम स्वामी जी और हम सारे लोग मिलकर ये प्रयास करते हैं कि इस नदी पर अतिक्रमण ना हो और इसको पवित्रता से लोग रखें। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नदी का जो स्वरूप है, आज भी अगर हम देखें, अगर हमारी समिति के लोगों ने इसमें सफाई नहीं की होती तो आज आरती संभव नहीं थी। तो ये प्रशासन माँ के साथ छल नहीं करे। जो नदी है, एनजीटी ने भी इसमें डायरेक्शन दिया, नगर निगम को डायरेक्शन दिया कि जो पहुंच पर जगह जगह अवैध अतिक्रमण है, जगह जगह लोगों ने मकान बनाए हैं, जगह जगह कब्जे किए हैं, उनको तत्काल हटाएं और इसमें कोई भी व्यक्ति गंदगी नहीं डाले। आज गंगा दशहरा के पर्व पर यही संदेश हम सभी लोगों को देते हैं। हमारे अवस्थी जी तो दिन रात लगे रहे, तब उन्होंने उसको इस स्वरूप में किया कि आज आरती हो सके। लेकिन ये सबको मिलके आगे आना चाहिए और इनके इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। देखें, आरती करने का मेन उद्देश्य है कि झांसी में जो पहुज नदी है, ये काफ़ी प्राचीन नदी है और गंगा जी जब पृथ्वी पर आई थी तो उन्हीं में से एक 7 धाराएं आई थी। उन्हीं धाराओं में से एक वहाँ पुष्पावती है, जिनको पहुज नदी बोलते हैं। ये इतनी चमत्कारी नदी है जिसको झांसी वाले नहीं समझ पा रहे। उन्नाव बालाजी में चर्म रोग के लिए इसी नदी में लोग नहाते हैं और चर्म रोग ठीक होता। झांसी की आधी पॉपुलेशन इसी का पानी पीती, फिर भी झांसी की जनता इसी में कचरा डाल रही। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि झांसी की जनता से कि कोई भी नदियों में कचरा ना डाले, क्योंकि कचरा के लिए नगर निगम द्वारा और दुर्गा उत्सव महासमिति के तत्वाधान में हम लोगों ने कचरा हर जगह जहाँ पे नदियाँ हैं, तालाब है, वहाँ पे कचरा घर बनाया है, तो कचरा वहाँ पे डाला जाए। दूसरा, इधर पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें करीब 7-8 किलोमीटर की जो नदी है उसके चारों तरफ का अतिक्रमण हटता और वहाँ पे पार्क बन रहा है, गार्डन बन रहा है। सब लोग ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो शासन द्वारा भेजा गया हुआ है ऊपर के लिए, स्वीकृति के लिए। तीसरा, हम लोगों का प्रयास है कि हर 2-3 महीने में ऐसी आरती करते हैं जिससे अधिकारी और जो हम लोगों के जनप्रतिनिधि हैं उनको यहाँ पर कम से केंद्रित हो, उनको देखे समझ में आए। आज से 100 साल पुरानी नदी को भी झांसी के लोग सिर्फ नाले के रूप में जान रहे थे। हम लोगों ने जिस तरीके से 3 साल में 2 गंगा आरती, बड़ी आरती की और बाकी छोटी छोटी हर बार गंगा दशहरा पे कर रहे हैं, उनका मेन उद्देश्य यही है कि हमारी झांसी में नदी को बचाया जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। आने वाले समय में जल ही के ऊपर पूर्णतः लड़ाई होने वाली है। इसलिए हम झांसी की जनता से, अधिकारियों से और प्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि झांसी की नदी को जितना बचा सके उतना। एक माध्यम से अभी यहाँ पे एक फिल्टर हो गया है कि जो आगे जाके इस पानी को पूरा प्यूरिफाई करके फिर हम लोग आम जनता को भेज रहा है। तो और दूसरा, यहाँ पर जितनी भी जो हम लोगों की मूर्तियाँ, विग्रह होते हैं, जो गणेश उत्सव हो, दुर्गा उत्सव हो, वो सब के लिए हम लोगों ने एक इधर पे अलग से टैंक बनाया है, जो कि नदी में अंदर केमिकल जो उनका जाता है उससे हम लोगों के परिवार में जो कैंसर होते हैं वो पनपते हैं। इसलिए हम लोगों ने अलग से उसके लिए एक तालाब बनवाया जिसमें मूर्ति विसर्जन हो रही है पिछले 3 साल से। यही हम आपसे आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग जनता तक अपील करें कि पानी में कचरा ना डालें। जिस तरीके से हम लोग मंदिरों में जूते पहन के नहीं जाते, डरते हैं कि वो भगवान है, वैसे ही नदी भी भगवान है और अगर पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए आने वाले समय में आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पानी को पहचानो, पानी का मोल पहचानो, पानी ही भगवान है, ये समझ के आप सभी लोगों से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।